हरे कृष्णा। कार्तिक मास के इस कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। भगवान को प्रिय इस दामोदर मास के सभी नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन और पुराणों का श्रवण करते हुए जो भी व्यक्ति निष्काम भाव से इस विशेष मास में भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है, उसका श्रवण करता है या फिर श्रीमद् भागवतम और पुराणों से ली गई कथाओं का श्रवण करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। विशेषकर इस कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण और पुराणों से ली गई पौराणिक कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्म की सभी अशुद्धियों का नाश हो जाता है, उसके पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। वो आने वाले जीवन में आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करता है और उसका जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। तो चलिए इसी परम पवित्र कार्तिक मास में हम अपनी कार्तिक मास विशेष कथाओं की कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कार्तिक कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि सूत गोस्वामी सभी ऋषियों को दीपावली के पर्व का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने भाई दूज, यम द्वितीया, गोवर्धन पूजा इत्यादि पर्वों का भी महत्व बताया था। उसके बाद नारद मुनि ने राजा पृथु से आगे कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। दीपावली के दिन दीप जलाने से दरिद्रता दूर हो जाती है और इसी संदर्भ में पुराणों में एक सुंदर कथा आती है। थूरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम के एक महादरिद्र ब्राह्मण रहते थे। वे सदैव धन पाने के लिए लालायित रहते। वे चाहते थे कि उनके पास पर्याप्त धन हो जिसे वो सत्कार्यों में व्यतीत कर सकें। इसके लिए वे सदैव देव पूजा इत्यादि में स्वयं को व्यस्त रखते। भगवान की सेवा पूजा और आराधना करने के बाद जो भी समय बच जाता उसमें वे घोर परिश्रम करते, लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी उनकी दरिद्रता ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। थक हार कर उन्होंने किसी विद्वान ब्राह्मण से अपनी इस दरिद्रता से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय पूछा। तब उस ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अब ये सुझाव पाते ही उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना की। 1 वर्ष बाद एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हुए और एक वृद्ध के रूप में उसके पास आए। भगवान शिव ने उस ब्राह्मण से कहा, हे देवता, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर वर मांगो कि दीपावली पर इस बार कोई भी अपने घर में दीपक प्रज्वलित ना करे। वृद्ध रूप में आए हुए भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को आगे की सारी प्रक्रिया भी समझाई और फिर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान शिव के बताए गए अनुसार उस ब्राह्मण ने राजा के पास जाकर याचना की और किसी प्रकार उनसे ये वर प्राप्त किया। इस वर के चलते राजा ने संपूर्ण नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि इस बार दीपावली के दिन कोई भी नगरवासी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। इस प्रकार दीपावली के दिन इस बार किसी ने भी अपने घर पर दीपक नहीं जलाए। रात्रि में जब लक्ष्मी जी आई तो सारा नगर अंधकार में डूबा हुआ था। मात्र उस दरिद्र ब्राह्मण के घर ही दीपों से जगमगा रहा था, इसलिए लक्ष्मी जी उनके घर जाने लगी। तब दरिद्र ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक लिया और वो उनसे कहने लगा, हे देवी, आपके पति बड़े कठोर हैं और आप चंचल हैं। आप मेरे घर में प्रवेश मत करिए। ये सुनकर लक्ष्मी देवी ने आश्चर्य से कहा, हे ब्राह्मण, मैं उस समय में आई हूँ जब मेरे पति भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, पहले वचन दो कि आप मेरी आने वाली 3 पीढ़ियों तक यहीं पर रहेंगी, उसके बाद ही आप यहाँ पर रह सकती हैं। लक्ष्मी जी ने भी उसके बुद्धि चातुर्य से प्रसन्न होकर उस दरिद्र ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, यदि तुम विधिवत मेरा पूजन करते रहोगे तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और तब ब्राह्मण ने देवी लक्ष्मी से पूछा, हे कल्याणी देवी, मैं आपका पूजन अनुष्ठान नहीं जानता, कृपा करके आप ही मुझे संपूर्ण विधि बताएं। तब लक्ष्मी देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पहले देवताओं और पितरों का पूजन करो। इस दिन बालक, वृद्ध, रुग्ण इन सब के अतिरिक्त घर के किसी भी सदस्य को भोजन नहीं करना है। दोपहर के समय नांदी श्राद्ध के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा के प्रदोष काल में दीप मालाएं अर्पित करो, मेरा पूजन करो। तुलसी के पौधे के पास, देव मंदिर में, चौराहे पर, स्मशान में दीपक जलाने चाहिए। उसके बाद मेरा पूजन करने के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे कमलासन पर विराजमान, कमल पुष्प की माला पहनने वाली, कमल के समान नेत्रों वाली, गहन नाभि युक्त,
लाल वस्त्र धारिणी, हाथ में कमल पुष्प से युक्त हे देवी लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में वास कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इलायची, लौंग इत्यादि मुझे अर्पित करके नमस्कार करो। उसके बाद दीप प्रज्वलित करो, रात्रि जागरण करो और ब्राह्मणों को भोजन करवाओ। अब उस दरिद्र ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी द्वारा बताई गई विधि अनुसार ही सारा लक्ष्मी पूजन किया और इसके फल स्वरूप वह धन धान्य से युक्त हो गया। संसार के सभी सुखों को भोगकर अंत में वे सत्य शर्मा नामक ब्राह्मण भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा, जिसमें सूत गोस्वामी ने दीपावली पर्व के महत्व का गुणगान किया। हमें आशा है कि आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इस पवित्र कार्तिक मास में ऐसी ही कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी कार्तिक मास श्रृंखला की अगली कड़ी में। हरे कृष्णा। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्यायशस्विनी धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है।
जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं
वीरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।